बीते एक साल की अगर हम बात कर ले तो पहले आपने गंभीर आरोप लगाए, फिर उसके बाद आप जी मुकर भी गए और फिर सामने आए। जी हिमाचल की जनता जानना चाहती है कि आपने बयान बदले तो क्यों बदले। कि भाई अगर मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगी तो वो मेरा घर जला देगा। वो तो मेरे को पहले से ही धमकाता है, इस बार भी उसने धमकाया। तो मैं मतलब प्रेशराइज होगी, और मेरे साथ उस टाइम कोई नहीं था ना, मेरे पास अपने फोन थे, मेरे फोन तक छीन लिए गए थे। पोक्सो के तहत तो मामला दर्ज हो गया, लेकिन जो लड़कियों की सप्लाई वाला आपका बयान था उसको लेकर थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। मेरे को तो मतलब जहां तक मैं देख रही हूँ, मेरे को किसी की कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, कुछ नहीं है। आपकी और हंसराज की मुलाकात कहाँ होती है और ये शुरुआती मांजरा क्या था, कौन से साल की बात है और कैसे ये शुरू हुआ? ऐसे एविडेंस तो मिले हैं, लेकिन उस वक्त क्या कुछ सिनेरियो रहा होता है? क्योंकि अब खबरें सामने आ रही हैं कि जब ऐसा कुछ हुआ तो आप नाबालिग थी, तो आप चंडीगढ़ कैसे जाती थी, वो क्यों बुलाता था, कैसे आप पहुंचती थी? एक्चुअली मेरे को नहीं पता उनके पास भी वीडियो कोई है या नहीं, वो मैं नहीं जानती। पर इस इंसान ने मेरे को बहुत ब्लैकमेल किया है, बहुत टॉर्चर किया है। मैं मतलब इतने दिन इसलिए चुप थी क्योंकि मेरे को लगता था कि भाई कुछ होगा। महिला पत्रकार पर भी आपने आरोप लगाए, क्या कुछ उस ऑडियो की सच्चाई थी? उसमें ये चर्चाएं थी कि आप नशे में हैं और उसके बाद बातचीत होती है और वो हिमाचल में काफ़ी वायरल हुआ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा हिमाचल पर, और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। बीते 3 महीने से हिमाचल प्रदेश में एक नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। नाम है चुराह से भाजपा विधायक हंसराज। मामला आप सभी जानते हैं, एक युवती द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अब तक बड़े खुलासे हो चुके हैं। हमारे साथ मीना जुड़ी हुई हैं, तमाम जानकारी के साथ कुछ बड़े खुलासे भी करेंगी और अपनी बात भी रखेंगी। मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक सवेरा हिमाचल पर। नमस्कार जी। सबसे पहले ये बताइए कि अब जो आपका ये मामला है वो कहाँ पहुँचा है? देखिए, मेरा जो मामला है वो तो अभी कोर्ट तक पहुंचा है। और कोर्ट को जहाँ तक देखा जाए तो अभी पिछली सुनवाई उसमें इन्होंने इनको कोर्ट में आगे जमानत दे दी। और आज जब हमारी आज फिर वो थी मतलब डेट थी जी कोर्ट की, तो उसमें भी इन्होंने अब मतलब 26-27 तक आगे की वो की है। इसको फिर मतलब उस पे रखा है, बेल मिल गई इसको जी फिर। तो मतलब मेरा यही है कि मतलब अगर किसी बंदे पे पोक्सो लगता है तो उसको मतलब इतनी वो क्यों मिल रही है? ये एक मतलब सीधा सा सवाल है मेरा कि मतलब और भी केसेस होते हैं, मतलब हुए हैं पोक्सो के, तो मतलब फिर उनको भी तो वो छूट मिलनी चाहिए जो इसको मिल रही है। पर मीना जी देखिए, आपका जो मामला है हाई प्रोफाइल मामला है, और ऐसे में जी बीते एक साल की अगर हम बात कर ले तो पहले आपने गंभीर आरोप लगाए, फिर उसके बाद आप जी जी मुकर भी गए और फिर सामने आए। जी। हिमाचल की जनता जानना चाहती है कि आपने बयान बदले तो क्यों बदले। देखिए, बात ये है कि उस टाइम मेरे को मतलब मैं बहुत प्रेशराइज थी। उस बंदे ने मतलब मेरे को इतना डराया धमकाया, यहाँ तक कि मतलब मेरे घर को जलाने की बात उसने कर दी कि भाई अगर मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगी तो वो मेरा घर जला देगा। वो तो मेरे को पहले से ही धमकाता है, इस बार भी उसने धमकाया। तो मैं मतलब प्रेशराइज होगी, और मेरे साथ उस टाइम कोई नहीं था ना, मेरे पास अपने फोन थे, मेरे फोन तक छीन लिए गए थे। तो इस वजह से मैंने जी, अपनी उस टाइम स्टेटमेंट चेंज की थी, यही एक वजह है उस चीज की। लेकिन देखिए अब जो अभी का जो हालात हैं, जैसे हंसराज की आज पेशी होती है, अग्रिम जमानत को लेकर अब 7-8 दिन के लिए टाल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, प्रशासन की मेरे को तो मतलब जहां तक मैं देख रही हूँ, मेरे को किसी की कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, कुछ नहीं है। मैं तो यही सोच के चली थी कि मैंने तो सारा कोर्ट पे छोड़ा था, बट कोर्ट से भी अब उनको बेल मिल रही है, आगे टाइम मिल रहा है। तो मैं तो अकेली हूँ, मैं कैसे लड़ूं? मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, मेरे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है। उसके उसके पास सब भाई वो अपना वो कर रहा है, हायर कर रहा है, वकील हायर कर रहे हैं। अब मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं
कहाँ से 10 लाख का खरीद के लाऊं वकील? में मेरी उतनी हैसियत तो है नहीं। अब मैं अकेली लड़ रही हूँ, मेरे साथ तो कोई है नहीं। तो मैं यही वो करना चाहती हूँ प्रशासन से कि मेरी मदद की जाए, मेरा साथ दिया जाए, क्योंकि देखो ये एक वक्त है, मेरे साथ तो जो होना था वो हो गया है। आने वाले टाइम के लिए ये है कि अगर इसको छोड़ मैं तो मतलब अगर ये छूट जाता है, ये जिस हिसाब से हम्म। चला है, ये जिस हिसाब से ये चीजें कर रहा है, तो इसका मतलब ये आगे के लिए मतलब ये अच्छी बात नहीं है। मैं पर मीना यही एक देखिए, पब्लिक। जब हाँ आपने जी। एक दूसरा वीडियो डाला उसमें आपने गंभीर आरोप लगाए, पोक्सो के तहत तो मामला दर्ज हो गया, लेकिन जो लड़कियों की सप्लाई वाला आपका बयान था उसको लेकर थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। जी, वो उसमें मैंने एक उनका नाम लिया था, जो मुनियान खान करके। जी। देखो सप्लायर तो देखो वो है ही है, वो तो हम्म। वो उनको पता है जिनके लिए मैं बोल रही हूँ। और जो मैंने चीजें बोली हैं वो तो है, उनका तो यही काम चला होता है वहां पे। उनको यही है हम्म। कि दूसरों की लड़कियों की जिंदगी खराब करानी है, बस एक नौकरी के नाम पे धोखा करना है उनके साथ। और उनका यही, तभी मैंने ये चीज उस शख्स का नाम लेके जो मैंने आरोप लगाए वो बिल्कुल मैंने सही लगाए हैं, क्योंकि उनका तो काम ही देखिए, यही है जिस बंदे आपकी के लिए और मैंने बोला है। हंसराज की मुलाकात कहाँ होती है, और ये शुरुआती मांजरा क्या था, कौन से साल की बात है और कैसे ये शुरू हुआ? देखिए ये बात तो एक्चुअली 2021 की है। ये बात तो मैंने हम्म। ये चीज तो मैंने एफआईआर में भी मेंशन की है कि हम्म। ये जो मुलाकात हुई थी वो 2021 में हुई थी हमारी। तो हम्म। उनका मेरे घर आना जाना था, तो इस वजह से हमारी उस टाइम मुलाकात हुई थी। तो कैसा रवैया था? और जब अब चंडीगढ़ का जिक्र हो रहा है, जो लगातार पुलिस जी। सबूत जुटा रही है, चंडीगढ़ के होटल में आप ठहरे, उसको लेकर क्या आपके पास अपडेट है? देखिए उस पे तो यही है कि पुलिस ने जो मतलब पुलिस हम गए चंडीगढ़, हमें वहां से भी वो मिले एविडेंस। हम्म। वहां पे पुलिस मेरे साथ थी, और जहां जहां ये रुका था, जहां जहां इसने मतलब मेरे को बुलाया है वो एक हम्म। तरीके से, तो वहां वहां पे इसके एविडेंस मिले हैं। ये जहां जहां आता था, जो भी मतलब जो कुछ भी था, तो हम्म। उस पे यही है कि हर जगह से कुछ ना कुछ तो एविडेंस मिले ही है। नहीं, ऐसे एविडेंस तो मिले हैं, लेकिन उस वक्त क्या कुछ सिनेरियो रहा होता है? क्योंकि अब खबरें सामने आ रही हैं कि जब ऐसा कुछ हुआ तो आप नाबालिग थी, तो आप चंडीगढ़ कैसे जाती थी, वो क्यों बुलाता था, कैसे आप पहुंचती थी? एक्चुअली वो मेरे को उसने बहुत ब्लैकमेल किया है कुछ हम्म। एक चीजों में कि एक्चुअली मेरे को नहीं पता उनके पास भी और वीडियो कोई है या नहीं, वो मैं नहीं जानती। पर इस इंसान ने मेरे को बहुत ब्लैकमेल किया है, बहुत टॉर्चर किया है। मैं मतलब इतने दिन इसलिए चुप थी क्योंकि मेरे को लगता था कि भाई कुछ होगा, और इसने इसी चीज का फायदा उठाया कि मैं डरती हूँ। तो ये उसके बाद भी 24 में ऐसी हरकतें करने लगा, जगह जगह मेरे को बुलाने लगा। तो मेरे को तो ये था कि मेरी कोई वीडियो, मेरे को नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से वो बोलता था कि वीडियो है, देखो इज्जत तो सबको अपनी प्यारी होती है। उस चीज पे उसने मेरे को बहुत ब्लैकमेल किया, बहुत टॉर्चर किया, हर जगह इसने मेरे को बुलाया। और ये जो चंडीगढ़ का है ये अभी का वो है, वो तो 21 के बाद की मैं बात कर रही हूँ, अभी जी। 24 की। तो अब उसके पास वीडियो है, तो पुलिस को उसके फोन लेने चाहिए, उसमें वो वीडियो देखना चाहिए कि है भी कि नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं, सहन कर चुकी हंसराज थी, जी मैं का तो। एक बयान हम लेते हैं, उन्होंने कहा था कि जब पिछली बार आपने आरोप लगाए थे तो आपके फोन भी जमा हुए थे कोर्ट में और उनके भी हुए थे। देखो जो फोन की बात है, तो जो वो फोन है, वो जो हमारे फोन थे, मैंने तो अपना फोन दे दिया था पुलिस के हम्म। पास। एक इसका पीए मेरे से फोन छीन के ले गया था, सोनू नाम है उसका। और दूसरा फोन मेरा पुलिस ले गई थी, जिसके पास ये केस था, आयो थी एक, उसने मेरा फोन ले लिया कि भाई हमने आगे चेकिंग के लिए फोन भेजना है, तो मैंने अपनी तरफ से अपना फोन दे दिया। पर उन्होंने क्या किया कि वो जो वो उन्होंने विधायक का फोन नहीं लिया, वो जिससे वो मेरे से बात करता था। उन्होंने हम्म। क्या किया कि दो अलग फोन लाए, हंसराज के किसी बंदे ने दो फोन लाए, और वो खाली फोन आगे जो उन्होंने लेबोरेटरी को भेजे हैं पुलिस ने उनके पास देके। जो मेरा मेन फोन है वो तो विधायक के पास पहुंच गया है, पुलिस ने विधायक के पास पहुंचा दिया है, जिसमें आप, सारे हाँ, एविडेंस थे। हाँ आपने जी, किडनैपिंग का 2021 भी के जो। आरोप लगाया है कि आपको और आपके पिता को जी शिमला ले जाया जाता है, उसके बाद दबाव भी डाला। जी जी। ये एक्चुअली ये बात है, जब 2024 में मैंने एफआईआर की थी,
तो एफआईआर में कुछ चीजें ऐसी थी जिस पे अभी बात उठाई जा रही है कोर्ट में भी कि भाई आपने ये चीजें पहले मेंशन क्यों नहीं की। मैंने वो सारी चीजें लिखने को बोला था। अगर पुलिस नहीं लिखती है तो इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। तो उसके बाद मेरी स्टेटमेंट हुई 5-6 दिन बाद पिस्सा में भंजराड़ू कोर्ट में मेरी स्टेटमेंट हुई है। तो वहां पे जो मैंने स्टेटमेंट सही दी, वहां पे जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो मैंने सही सही बताया। तो ये चीज पहुंच गई विधायक के पास कि भाई इसने स्टेटमेंट ऐसे से दे दी है। तो हम्म। उसके बाद फिर वहां से हमें धमका के गाड़ी में भरा जाता है। एक प्रधान है ठाकुरी देवी और उसका एक बंदा है मुनियान खान। तो वो हम्म। हमें गाड़ी में लेके सीधा शिमला ले जाते हैं विधायक के पास। तो हम्म। वहां पर 5-6 दिन तक हमारे फोन छीन लिए जाते हैं। मेरे से एक लाइव कराया जाता है जो पूरा लिख के, मतलब मेरे से हम्म। पढ़ाया जाता है कि आप ऐसा बोलो नहीं तो हम आपका घर जला देंगे। मतलब इतना धमकाया जाता है कि मैं अब क्या बोलूं। उसके बाद जो मैं वही बात है स्टेटमेंट वाली, वो स्टेटमेंट भी तभी चेंज की है क्योंकि उन लोगों ने वहां से तो हमें किडनैप तो किया ही था। इसमें कोई शक नहीं है, किडनैप किया हम्म। है क्योंकि मैंने वहां तिस्सा में अपनी स्टेटमेंट सही दी थी बिल्कुल, जो जो चीजें मेरे साथ हुई थी। पर देखिए मीना, लोग अब सवाल कर रहे हैं, खासतौर पर हिमाचल की जनता पूछ रही है, जब सेटलमेंट हो गई थी फिर कैसे हिम्मत जुटाई और फिर क्यों सामने आए आप, क्या वजह? देखिए वजह यही है कि जब इंसान मतलब इंसान के अंदर सहने की शक्ति खत्म हो जाती है ना, तो फिर वो नहीं देखता कि अब क्या होगा। कोई कुछ नहीं, मैं बहुत हिम्मत हार चुकी थी, इसलिए मैंने ये दोबारा से इस बंदे ने, इसकी वाइफ ने मेरे को रोज फोन करके धमकाना, तेरे साथ ऐसा करेंगे। इसकी वाइफ एक दिन मेरे को कॉल करके बोलती कि भाई मेरा हस्बैंड मंत्री बनेगा तो सबसे पहले तेरा नंबर आएगा। नंबर आने की बात ये है कि मेरे को मार देंगे। दूसरी बात ये कि इतना कुछ सुनने के बाद ये बंदा भी मेरे को धमकी दे रहा था कि तू, तेरे साथ हम ऐसा करेंगे, तू मेरे रास्ते से हट जा। भाई मैं रास्ते में थी नहीं, रास्ते में तो तूने रखा था मेरे को। रोज ब्लैकमेल करके तूने ये सब जो हरकतें की मेरे साथ, तो मैं तो बिल्कुल वो होगी। तो मैंने तो एफआईआर दोबारा करनी थी। इस बार मैंने हिम्मत जुटा के एफआईआर की कि बहुत हो गया, अब मैं नहीं सह सकती। पैसों का ऑफर आ रहा है आपके पास क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खबरें आ रही थी कि पहले डील हुई थी और अब फिर से चर्चा है। जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे में देखिए, एक महिला पत्रकार पर भी आपने आरोप लगाए, क्या कुछ उस ऑडियो की सच्चाई थी? उसमें ये चर्चाएं थी कि आप नशे में हैं और उसके बाद बातचीत होती है और वो हिमाचल में काफी वायरल हुआ है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये एक साजिश थी मुझे गलत साबित करने की। अब वो जो पत्रकार है आंचल मोंगिया, जी। देखिए वो मतलब अगर वो इतनी वो पहली बात तो वो किसी की प्राइवेसी कैसे लीक कर सकती है। मैं ये भी नहीं बोल रही कि उसने ऐसा किया, चलो उसने किया, जिसके कहने पे किया होगा किया, ठीक है। लेकिन वो खुद का, उसका जो खुद का है वो खुद का भी तो देखे ना। एक लड़की को वो बदनाम कर रही है किसके पीछे, विधायक के पीछे। वो जो ऑडियो का है देखो, उसमें तो ये साजिश ही थी मेरे को गलत साबित करने की, कि मैं गलत साबित हो जाऊं। देखिए, आपके इस पूरे मामले पर महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। महिला आयोग के साथ आप संपर्क में हैं, उनसे बातचीत हुई है? जी देखिए, अभी तो 4-5 दिन से कोई बात नहीं हुई है। वैसे तो पहले मैंने बात उनसे की। हाँ जी। तो आप देखिए, आपने अपनी सुरक्षा को भी खतरा बताया है, तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई सिक्योरिटी विक्योरिटी मिली है आपको और आपके परिवार को, जी। क्योंकि चुराहा में ही आप लोग हाँ रहते हैं? जी जी, पुलिस प्रोटेक्शन तो मेरे को मिली है। ऐसे में मीना, ये भी हमें बताइए कि आप पहली लड़की ऐसी है जो हंसराज के इस विवाद में फंसी हैं या चुराहा की और लड़कियां भी हैं? देखिए, और तो मैं अब किसी को नहीं बोल सकती, लेकिन ये है कि ये इंसान जो है इसने पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की है। ये मैं नहीं बोलूंगी। मैं तो आज भी बोलती हूँ कि मेरी जितनी भी चुराहा की बहनें हैं या बाहर की जितनी भी हैं, अभी भी टाइम है, आप लोग सामने आओ, हिम्मत करो। देखो मैं तो आई हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मैं फिर भी हिम्मत कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत जलील हुई हूँ। अब ऐसी पता नहीं कितनी और होनी। अब उतना तो चलो मैं अब ना, मेरे को उतना नहीं है, लेकिन इतना है कि इस इंसान ने बहुत सारी जिंदगियां खराब की हैं चुरा में। इसने यशवंत बहुत गंद खन्ना मचा का के रखा आपको है वहाँ।
सपोर्ट मिल रहा था, कांग्रेस के ही नेता हैं, उन पर आपने पहले एक बारी एफआईआर भी की है, तो कांग्रेस का भी कहीं हाथ है आपके पीछे? जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पीछे कोई किसी का हाथ नहीं है, ये मेरी खुद की लड़ाई है और मैं लड़ रही हूँ। इसमें कोई राजनीतिक या ऐसा कुछ नहीं है, किसी का कोई वो नहीं है, मैं बोल तो रही हूँ लेकिन मैं देखिए अकेली लड़ रही भाजपा हूँ, के मेरे साथ अनेक कोई नहीं है। हिमाचल के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अब तीसरी बार, देखिए मंत्री तीसरी बार के विधायक हैं और अब मंत्री बनना था कुछ सालों बाद, तो अब कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर आगे लाई है ताकि इसका करियर ही खत्म किया जाए। जी देखिए, वो बात अलग है, वो अपने हर कोई चलो अपनी राजनीति चमकाते हैं, वो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर जो चीज मेरे साथ हुई है मैं उसके लिए लड़ रही हूँ, नॉर्मल सी बात है। मेरे साथ गलत हुआ है और मैं चाहती हूँ किसी और के साथ गलत ना हो। मेरे साथ जो होना था वो हो गया है, मैं तो चुप नहीं रहूंगी, मैं तो मरते दम तक लड़ूंगी जब तक जिंदा आपके हूँ। पास कोई सबूत हैं जो आपने कोर्ट में रखे हैं, क्या कुछ हैं वो? जी देखिए, मेरे पास जितने एविडेंस थे मैंने सारे कोर्ट में दे दिए, जो कुछ भी था मेरे पास। हाई प्रोफाइल मामला है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। तो अब देखिए कोर्ट ने तारीख डाल दी अग्रिम जमानत की, तो तब तक ये भी कहा है हंसराज जी को कि आप जांच में सहयोग करें, और आपकी उनके गुट में किसी के साथ बातचीत हो रही है, कोई लोग आपको समझा रहे हैं या कोई कम्युनिकेशन हो रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगी जो लोग हिमाचल के आपको सुन रहे हैं, और अपना आपने क्या कुछ अंत में पक्ष रखना है? देखिए, मैं तो लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी आगे कि देखिए मेरा साथ दें, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरी तो इतनी मतलब हैसियत भी नहीं है कि मैं एक हाई कोर्ट का जैसे मतलब एक एडवोकेट मतलब हायर कर सकूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेले लड़ रही हूँ। ये है भाई, इसकी है वो है, ये तो इसने जो कुछ भी अपने हायर किए कोई बात नहीं है, लेकिन उतनी मेरी नहीं है, मैं नहीं कर, मैं तो यही चाहती हूँ कि जनता मेरा सहयोग करे। ये अगर रही बात पिछली बार मेरे मुकरने की, तो मैंने आपको जैसे अभी भी बताया कि मैं प्रेशराइज थी, मेरी कुछ मजबूरी थी, मेरे को इतना प्रेशराइज इतना मतलब वो किया गया था कि इस वजह से मैं पीछे हटी थी। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं सारी जनता से यही, पूरे हिमाचल के लोगों से, अपने चंबा के लोगों से यही वो करना चाहती हूँ कि मेरा साथ दें, क्योंकि देखो अगर मेरा साथ नहीं देंगे, मैं अकेली लड़ रही हूँ, कहाँ तक लड़ूंगी? इतना ये ऐसा इंसान है, मैं कहाँ तक आगे, मेरी तो कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, मेरे को तो किसी की थोड़ी भी मतलब वो नहीं है कि मेरे साथ, मैं मतलब यही चाहती हूँ कि सारे मेरी हेल्प करें, मेरे साथ खड़े रहेंगे। तो चलिए, जोया शेख हमारे साथ मौजूद थी, वर्चुअल जुड़ी हैं, तमाम मुद्दों पे बातचीत की है जो लगातार हिमाचल में के गलियारों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा बटोर रहे थे। ऐसे में हंसराज प्रकरण में अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपने जोया शेख उर्फ मीना को सुना है जो लगातार इतने सवालों की बौछार थी, सटीकता से जवाब दिया है। वेल, आप सभी का इस इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। ऐसे ही देश में की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा हिमाचल। नमस्कार।